स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी बच्चों, आज हमने फ़र्स्ट ईयर 11वीं जमात उर्दू लाजमी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। सर सही अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी बच्चों, आज हमने फ़र्स्ट ईयर 11वीं जमात उर्दू लाजमी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। सर सैयद के अखलाक व खसाइल। ठीक है जी, सर सैयद के अखलाक व खसाइल ये हमारा चैप्टर है फ़र्स्ट ईयर का उर्दू लाजमी का तीसरा। ठीक है जी, इसके जो मुसन्निफ़ हैं हमारे पास वो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है जी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जी इनके मुसन्निफ़ हैं। ठीक है जी, जो 1837 में पैदा हुए थे और 1940 में वफ़ात पाए थे। ठीक है जी, 1837 में वो पैदा हुए थे और 1940 में वो वफ़ात पाए थे। ठीक है जी, अब इनका थोड़ा सा तारुफ पढ़ लेते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जो अल्ताफ़ हुसैन हाली थे वो 1837 में पानीपत में पैदा हुए थे। ठीक है जी, पानीपत में पैदा हुए थे। आपके वालिद का नाम ख्वाजा अजीद बख्श था। ठीक है जी, 9 बरस की उम्र में थे कि क्या नाम है उनके वालिद। ठीक है जी, 9 बरस की उम्र में थे कि वालिद इंतकाल कर गए थे। ठीक है जी, वालिद दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। ठीक है जी, वालदा दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। बड़े भाई ख्वाजा अमदाद हुसैन इंस्पेक्टर थे। 2 बहनें थीं, उन्होंने हाली की परवरिश की। ठीक है जी, इब्तदाई तालीम में कुरान पाक, फ़ारसी और अरबी की किताब पढ़ी। ठीक है जी, 17 बरस की उम्र में सईदा इस्लाम निसा से शादी हुई। ठीक है जी, अखराजात का बोझ पड़ा तो हाली दिल्ली चले गए। एक मदरसे में पढ़ना शुरू कर दिया। चंद किताबें पढ़ी थी कि घर वाले आकर ले गए। ठीक है जी, 1856 में ज़िला हिसार में क्लर्क के दफ्तर में मामूली नौकरी मिली। ठीक है जी, उसके बाद 1857 में हंगामे में ये नौकरी छोड़कर पानीपत आ गए। इस दौरान मुंतकिर फ़लसफ़ा, हदीस, तफसीर की किताबें पढ़ी। रोज़गार की फ़िक्र में फिर दिल्ली गए। नवाब मुस्तफ़ा खां शफ़ीता के बच्चों के उस्ताद मुकर्रर हुए। शफ़ीता की वफ़ात के बाद लाहौर आए तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुलाकात हुई। इनसे मिलकर इंजमन पंजाब के मुशारों की बुनियाद रखी। हाल के 4 मुंतों को बरकतात, निशात उम्मीद, मनाज़िर रहम व इंसाफ़ और हुब्बे वतन लिखे। ये जी उनके बहुत सी किताबें उन लोगों ने लिखी थी। तो वो 31 दिसंबर 1948 को 40 को इंतकाल हुआ और पानीपत में बोला कलंदर के दरगाह में दफन है। ठीक है जी, पानीपत में दफन है। अब इनकी तसानीफ़ क्या है? ठीक है जी, तसानीफ़ इनकी देख लेते हैं। मलूद शरीफ, तरक़ियाए समूम, मुबादी इल्म, जुलूजी, असूल फ़ारसी, शवाहिद इस्लाम, मजालिस निसात, तकाज़रा रहमानिया, हयात सैदी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुक़द्दमा शायर व शायरी वगैरह सबक सर सैयद की अखलाक व खसाल की हयात व जवाद से मखूज़ है। ठीक है जी, ये था तो हमारा जी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली यानी इनके मुसन्निफ़ का तारुफ। ठीक है जी, अब हमने जी मुश्किल अल्फाज के मायने देखने। चंद एक बता देता हूँ हर सफ़ा में। ये जी सफ़ा नंबर 7 के 10 के जी ये मुख्तसर सवालात हैं। ठीक है जी, 10 के मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। अखलाक का मतलब होता है अच्छी आदतें। खलाइस का मतलब होता है खसलत की जमा आदतें। ठीक है जी, दस्तरखान जिस पर खाना चुना जाता है। बशाश खुश, ईद होना बहुत खुश होना। तदद एक से ज़्यादा। तलवान एक हालत में ना होना। ठीक है जी, ज़राफ़त हंसी। मदरस उस्ताद। बर्ताव सलूक। जफाकशी मुशक्क़त की आदत। ठीक है जी, किताबदानी किताब को गौर से पढ़ना। ठीक है जी, उसके बाद हम हशम एक जैसा रुतबा रखने वाला। जला हो गई रोशन हो गई।
ठीक है जी। ये सफ़ा नंबर 10 के मैंने थोड़े से अल्फाज मानी आपको बताए हैं। अब सफ़ा नंबर 11 के अल्फाज मानी मुश्किल देख लेते हैं। उसके हैं जी रासतबाजी, हक गोई, औसाफ, वसफ़ की जमा यानी खूबियाँ, इंसियत, उन्स, दिल उमड़ना, रोने के करीब होना। ठीक है जी। स्पीच, तकरीर। ठीक है जी। ज़िक्र खैर करना, अच्छे अंदाज में याद करना। खफकी, नाराज़गी। ठीक है जी। खफकी, नाराज़गी। ये जी सफ़ा नंबर 12 के देख लें नीचे जी अल्फाज मानी। हमरा, साथ, रफ़ाकत, साथ ही होता है, रफ़ाकत भी साथ ही होता है। शेर हशमी यानी बेपरवाही। पसो पेश करना, टाल मटोल करना, गाल को कोई बात है उसको टाल मटोल कर देना, घुमा फिरा के बात करना। अदना सुत मामूली सा, अदना। जिल्बी, फितरी, कुदरती। ताज़ियाना, चाबक, अचानक, सन्नाटा, खामोशी। ठीक है जी। सफ़ा नंबर 13 के देख लें। ठीक है जी। सफ़ा नंबर 13 का क्या है? ज़िल्लत, रुसवाई, तन, जिस्म, मन कुर्बान करना, सब कुछ बर्दार कर देना, सब कुछ पेश कर देना। मतवज्जा होना, तवज्जा, तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र, हौसला, हिम्मत, अफू, माफ़ करना। ठीक है जी। मोहम, मामूली। ठीक है जी। ज़िल्लत, रुसवाई। ठीक है जी। ये जी तन मन कुर्बान करना, सब कुछ तैयार कर देना। ठीक है जी। ये तो कुछ मुश्किल अल्फाज माने। अब जी हम सबक के ख़ुलासे पर जाते हैं जी। इसका ख़ुलासा जी बहावलपुर बोर्ड में 2012 और 2008 में आया था। लाहौर बोर्ड में 2011 और 2008 में आया था और सरगोदा बोर्ड के 2013 और 2012 में ये आया था। ठीक है जी। ये जी इसका ख़ुलासा है। ख़ुलासा इसका पढ़ लेते हैं। इसके ख़ुलासे में क्या था कि जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो बहुत ही मुअज़्ज़म, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अंदाज़ के मालिक थे, खुश तबीयत थे। ठीक है। जिसका ख़ुलासा मैं अपने अल्फाज में बयान कर देता हूँ। ठीक है जी। बहुत मेहनत मुशक्क़त करने वाले थे। ठीक है जी। मेहनत मुशक्क़त करने वाले थे। उसके बाद जिनको पसंद क्या था खाने में, इसको आम, खरबूजा पसंद था। ठीक है जी। खाने में और जी खाना खाने के बाद आधा दूध दोनों वक्त पीते थे। ठीक है जी। दूध रोज़ाना पीते थे खाना खाने के बाद। ठीक है जी। बहुत मेहनत करने वाले थे। बहुत सी लोगों ने किताबें लिखी हैं। ठीक है जी। बहुत सी किताबें लिखी हैं। इनके मुसन्निफ़ का नाम आप लिख सकते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है जी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जी इनके मुसन्निफ़ हैं। बहुत मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ बहुत मुखलिस होकर मिलते थे, बहुत अच्छे अंदाज से मिलते थे। अपने वतन से मोहब्बत मसाली थी उन्हें। ठीक है जी। अपने वतन से जी ये मोहब्बत अपने वतन से वसाली थी। ठीक है जी। उसके बाद क्या नाम है वो जी किताबें लिखते थे। ठीक है जी। मौलाना ताफ़सानी बहुत सी किताबें लिखते थे। उनमें एक किताब सर सैयद अहमद ख़ान के अदाद खलाए से आ जाते थे, सर सैयद अहमद ख़ान के। ठीक है जी। ये जिसका अपने अल्फाज में आप खुलासा बयान कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है ये भी आप कर सकते हैं। फिर मैं एक मरतबा थोड़ा थोड़ा पैरा करके दिखा देता हूँ आपको। अगर कोई परेशानी हो तो आप देख लें। ये जी कोई परेशानी मुझे आपको नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी तरह जी ये खुलासे को याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा है। ठीक है जी। ये देख लें जी, ये जी इसका खुलासा था। ठीक है जी। अब इसकी मशक पर आ जाते हैं। मशक क्या है जी? मशक़ी सवालात में सबसे पहले जी इसके जवाबात के गिरदारा लगाना। ठीक है जी। सर सैयद के अखलाक व ख़साइल के मुसन्निफ़ है मौलाना हाली। ठीक है जी। ये मज़मून किस किताब से लिया गया है? हयात जावेद से। सर सैयद को कौन सा फल मगरूब था? आम। सर सैयद की मगरूब ग़िज़ा क्या थी? जो मिल जाए। ठीक है जी। जो मिल जाए। उसके बाद सर सैयद खाने के बाद क्या पीते थे? दूध। मुख्तसर जवाबात तो फर्स्ट ईयर के पेपर में नहीं आते, तो इस वजह से हम इसे करते भी नहीं हैं। तो इसके नीचे हम जी इसकी चले जाते हैं, खाली जगह से भी कुछ MCQs बनकर आ जाते हैं। चलो इसे पढ़ लेते हैं। सर सैयद को अपने कुंबे से हद से ज़्यादा क्या थी? लगाव था। सर सैयद फितर, आली ज़फ़र और आली हौसला थे। सर सैयद अपनी बातों से बड़ों बल्कि बच्चों को भी तकसीर कर लेते थे। सर सैयद मजहबी तासब से पाक थे। सच बात कहने में किसी की सनन और अलामत से न दूर थे।
ठीक है जी। और जी ये आ जाते हैं जी अल्फाज मानी आ जाते हैं इनके, ये भी आपने कर लेने हैं। बशाश होना, खुश तबीयत यानी खुशहाल, शरो जाम लिहाज पासदारी करना, फ़याज़ सखी, रंजो गम दुख तकलीफ़, ठीक है जी, दुख तकलीफ़, ठीक है जी। ये जी इसके बाद इनके अराब आ जाते हैं, अराब आपने लगा लेने हैं। ये जी अल्फाज जमा ये नहीं आते, ठीक है जी। और ये जी अल्फाज मुतज़ाद हैं, ये भी पेपर में नहीं पूछे जाते। जो ग्रामर का पोर्शन है वो मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो अपलोड की हुई है। रसीद लिखने का तरीका, मरकबात, हरूफ की इकसाम, जो आपने ये वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप आसानी जाके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इनके अहम अखबारात की तशरीह देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।